अगर आपने इस ट्रायंगल को एक्टिवेट कर लिया तो आपके पास बहुत सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आएंगी। विकास जी, जरूरी नहीं है कि लाखों रुपए की रेमेडीज करनी है। मैं आज आपको बिना किसी पैसे की हर एक दिशा की रेमेडी बता सकता हूं और वो एकदम एक्सीलेंट रिजल्ट देगी। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको बहुत समय से प्रमोशन नहीं मिल रही है, उसको नेम फेम उसको अपने जॉब या अपने बिजनेस के अंदर नहीं मिल रहा है, तो वो जितने भी लोग सच सुनना चाहते हैं सिर्फ वही इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को देखें, नहीं तो स्किप कर जाओ, क्योंकि आज बहुत सारे खुलासे होंगे। अगर आप कमजोर दिल के हो तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो और इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ये मैं पहली बार ऐसा एक इतना क्रक्स बता रहा हूं जो मैंने आज तक कहीं शेयर नहीं किया है। देखने का तरीका क्या होता है? बहुत आसान तरीका बताता हूँ विकास जी। मैं सबको चाहूंगा कि एक पेन एंड पेपर ले लें, और इतना सिंपल और इजी तरीका है। बहुत इजी तरीके से आपने समझा दिया। पर हम घर में ही कोई सामान छोटे छोटे ऐसे कोई रख ले, या कहीं कोई गलत सामान पड़ा है, उसकी वजह से वास्तु खराब हो रहा है, तो क्या एक सही दिशा में क्या कुछ छोटी छोटी चीजें रख दे तो वास्तु ठीक हो जाएगा? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। घर में अगर किसी की डेथ हो गई या लगातार कुछ डेथ चल रही है, तो इसका असर जरूर ये वास्तु की वजह से हुआ होगा। आप मुझे बताइए, क्या वास्तु का असर डेथ पे पड़ता है या नहीं? अगर कोई गलत दिशा हो गई तो उसको तोड़ना कोई जरूरी नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने। इंसान को कैसे पता लग जाए या इसको कैसे नॉलेज मिले कि यार हमारे घर में जरूर कोई वास्तु दोष है? विकास जी, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे साइंस काम करती है। 2 मिनट के अंदर अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ कैसे काम करती है। चलो ठीक है। तो ये भी क्या ये वास्तु है, ये जो अभी आपने कराया? ये आपके शरीर का वास्तु है। तो मुझे वो एड याद आ गया, पेट सफा हर रोग दफा। अपने घर का वास्तु आप कैसे पहचान सकते हैं? क्या आपके घर का वास्तु खराब है, और अगर खराब है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करें? आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, वो वास्तु का अभी तक का सबसे अलग पॉडकास्ट होने वाला है। बहुत इजी रेमेडीज आपको मिलने वाली है, आसान, जो कि आपकी लाइफ को बदल के रख सकती है। यहाँ आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट है, उनका नाम है डिकोड एस्ट्रो, यानी कि अभय खन्ना सर। एक बार फिर आए वो हमारे स्टूडियो में, और पिछला पॉडकास्ट आपने बहुत पसंद किया था उनका, तो एक बार फिर आए हैं वो अपनी नॉलेज के साथ वास्तु से रिलेटेड बताने के लिए। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा ही आएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती भाई साहब, बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। आपने इंट्रो में तो देख ही लिया, चलिए सीधा मिलते हैं। नमस्कार सर। राधे राधे। राधे राधे सर, कैसे सर आप? बहुत बढ़िया विकास जी, बहुत बढ़िया। आप सुनाएं कैसे हैं? जी बहुत अच्छा सर। पिछली वीडियो आपकी बहुत पसंद की गई, और एक रील तो बिल्कुल वायरल ही हो गई। का प्रश्न है कि सबसे द मोस्ट पावरफुल डेट ऑफ बर्थ कौन सी? अपनी रिसर्च में चीज देखी है कि जो लोग खास अब मैं चाहता हूँ जो सर फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, वैसे तो आप बहुत फेमस है डिकोड एस्ट्रो के नाम से, पर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप अपने बारे में बताइए जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। सो विकास जी, एंड फॉर ऑल दी ऑडियंस, मेरा नाम है अभय खन्ना, और मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ कहीं समय से, इसको पढ़ाता भी हूँ। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, आई वॉज अ लर्नर, आई एम अ लर्नर एंड ऑलवेज बी अ लर्नर। इसका रीज़न क्या है विकास जी? क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि हम सीखना बंद कर दिया है और अब हम परफेक्ट और मास्टर हो गए, वहीं से हमारी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाती है। सही कह रहे हो। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि बहुत जगहों पे आप देखोगे कि भाई हमारी तो लीनेज लेगेसी है, हमारे इंसेस्ट्रल है। विकास जी, आई एम दी वन जिसने इस फील्ड के अंदर कदम रखा अपनी पूरी फैमिली में। अच्छा। और शायद वो कहते हैं ना कि अगर आपको कोई चीज़ विरासत में मिलती है तो आपको उसकी कदर नहीं होती। और मुझे इसकी कदर इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि मैंने इसको स्क्रैच से खुद से रिसर्च किया। राइट, ठीक है सर। मैं थोड़ा चाहूँगा कि आज तो हम वास्तु के ऊपर हमारा पॉडकास्ट है, बट थोड़ा सा मैं चाहूँगा आज वास्तु में हमें क्या अलग मिलने वाला है, क्या आज कुछ नया पता लगने वाला है? कुछ आप बताइए जो अभी तक के वास्तु से डिफरेंट हो ये पॉडकास्ट। विकास जी, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग सच सुनना चाहते हैं सिर्फ वही इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को देखें, नहीं तो स्किप कर जाओ, क्योंकि आज बहुत सारे खुलासे होंगे। बहुत लोगों के जो उनकी भक्ति भावना थी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ, वो टूट सकती है, उनका अंधविश्वास खत्म हो सकता है। तो अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो और इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। क्या बात। और अगर आप हिम्मत रखते हैं कि हाँ हमने सच सुनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ बने रहें। क्या बात है, डिस्क्लेमर दे दिया सर ने पहले ही। अच्छा सर, मैं चाहूँगा आज सबसे पहले एक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग ये है कि अगर लोगों को आजकल पता नहीं ये भयभीत बना रखा है कि भाई अगर ऐसा वास्तु करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे।
क्या है, थोड़ा सा आप इसका बताइए, मैं इसके बारे में थोड़ा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ आपसे। विकास जी, सबसे पहली बात है कि वास्तु का अस्तित्व क्या है। अथर्ववेद में से हमें मिलता है स्थापत्य वेद, और स्थापत्य वेद में से हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और वर्णन मिलता है वास्तु का। साइंटिफिक रिसर्च हुई है अभी अभी, जहां पर एक शिव शक्ति अक्षरेखा मिली हमें। क्या मतलब है इसका? नॉर्थ में केदारनाथ से लेके साउथ में रामेश्वरम तक एक सीधी 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड में एक एक्सिस है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसी लाइन के अंदर, इसी एक्सिस में एकदम सीधा बाकी अन्य शिव शक्ति पीठ हैं, जैसे कि कालेश्वरम, तिरुवन्नामली, श्रीकालाहस्ती। तो अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे अलाइंड हैं, एक ही एक्सिस में है। विकास जी, इट इज इम्पॉसिबल विदाउट द यूज ऑफ मॉडर्न सैटेलाइट्स एंड टेक्नोलॉजी। कितने साल पहले ये बने, और ये साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और उन्होंने निकाला कि ये शिव शक्ति जो अक्षरेखा है ये एग्जिस्ट करती है, अलाइंड है, हजारों किलोमीटर दूर। कहाँ नॉर्थ, कहाँ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये हमारे वास्तु का अस्तित्व है। कैसे वास्तुकला काम करती है, पौराणिक है। मेरे को बहुत फर्क पड़ा है, मैं बहुत मानता हूं और मुझे इसके बहुत रिजल्ट मिले हैं। बाकी ठीक है, अगर आप लोगों को सही लगता है तो इसको पे अमल करो, नहीं सही लगता तो रहने दो। यानी कहीं ना कहीं वास्तु काम करता ही है। 100% करता है जी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। सर, मुझे ये बताइए कि अब थोड़ा सा लोगों का डाउट होता है, लोग डरते हैं साउथ के प्लॉट की साइड से। ये साउथ के प्लॉट का क्या है, थोड़ा सा आप समझाइए उसके बारे में। विकास जी, आप कभी भी ये वाला प्रश्न देखेंगे ना तो इसमें एक ही उत्तर मिलता है, अरे साउथ दिल्ली देखो कितना राइज कर गया, साउथ से कुछ नहीं होता है। हाँ। साउथ मुंबई देखो, लंदन का सदर्न पार्ट देखो कितना डेवलप कर रहा है। अरे ये, इसका वास्तु से कोई महत्व नहीं है। ये वो बातें सुनी सुनाई जो सुनने में अच्छी लग रही हैं कि अरे यार हाँ बात तो ठीक है। एक्चुअल में वास्तु का वर्णन, निर्माण कब होता है? जब आपके प्लॉट की छत डल जाती है, तब वास्तु पुरुष का निर्माण होता है। एक्चुअल में वास्तु पुरुष एक्टिवेट ही उस समय में होते हैं। ये जो सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट या कंट्री, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, इसका महत्व क्या था? इसका महत्व था एक प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द टाउन। एक जो राजा है वो वास्तु के अकॉर्डिंग अपने पूरे शहर को बसाते थे, सो दैट वहां पर हार्मनी बनी रहे, वहां के लोग पीस में रहें, सुख में रहें, अपने राजा को, लॉ एंड ऑर्डर को ओबे करें। उसके हिसाब से वो वास्तु के अनुसार कटिंग ऑफ द प्लॉट, वहां पर रिसोर्सेज वे उस हिसाब से रखते थे। लेकिन ये बोल देना कि साउथ फेसिंग को आप कंपेयर कर रहे हो सदर्न पार्ट ऑफ द दिल्ली से या साउथ मुंबई से, इसका कोई एज सच डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। सुनने में जरूर अच्छा लगता है। अच्छा। लेकिन वहीं पर ही आपने जैसा बोला, जितनी भी हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं, वेदर इट्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जितनी भी प्योर डायरेक्शंस होंगी वे सारी की सारी इक्वली गुड होती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ईस्ट ज्यादा बेटर है तो साउथ का आपको डर है, नॉर्थ ज्यादा बेटर है या आपको वेस्ट बुरी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप अगर प्योर डायरेक्शन मिल रही है तो आप उसको ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? 90% अगर आप देखोगे दिल्ली के अंदर प्लॉट्स जो है वो विदिशा है। विदिशा मतलब सेंटर ऑफ द प्लॉट। आपको 45 डिग्री एंगल पे दिल्ली मिलेगी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, साउथ वेस्ट फेसिंग। अब यहां पर तो वास्तु कंसल्टेंट आपको इतना डरा देंगे, क्योंकि डर का व्यापार है। अगर डराएंगे नहीं तो रेमेडीज कैसे खरीदेंगे आप वो उनका बिजनेस कैसे चलेगा यहाँ पर? तो अब दूर क्या जाना, कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी, कुछ रिसोर्सेज ऐसे बने कि मुझे अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ गया। अच्छा, क्या? तो मेरे को जो प्लॉट मिला वो साउथ वेस्ट फेसिंग मिला। ओके। और लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेना पड़ा। साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट लिया, एक फ्लोर में आया था, फिर दूसरा खरीदा, फिर तीसरा खरीदा, और आज चारों के चारों फ्लोर यानी कि पूरी बिल्डिंग मेरे पास है। अच्छा। तो ये मैंने आपको साउथ वेस्ट फेसिंग बता दिया। अगर आपका कुंडली, आपका चार्ट सपोर्ट करता है तो कोई भी फेसिंग बुरी नहीं है। हाँ, अकॉर्डिंगली उसकी कुछ ऑल्टरेशंस जरूर करनी पड़ती है हमें, कि हमें उसको कैसे ऑल्टर करना है, कैसे उसको अपने अनुसार बनाना है, ताकि उसकी जो वाइब्रेशंस है वो हमें ज्यादा फेवर करें। ओके सर, ये बताइए कि घर की कोई ऐसी दिशा भी होती है जिसमें कहा जाता है कि अगर इधर की साइड सोने से या बैठने से लोग कंगाल हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, इसका बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं विकास जी, कहीं सोने से अगर अरबपति होते होते या सोने से कहीं कंगाल होते होते तो मुझे लगता है कि शायद वो सबसे पहले ये जो वास्तु कंसल्टेंट बताते हैं इसको, वो सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करते। मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ, बंद करो ये डर का व्यापार। डराना क्यों है? आपकी इस बात से ना मुझे एक बात याद आ गई। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। ये कर्म कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाओगे कर्म? ये सब जानते हैं, सब कुछ पता है, क्योंकि पढ़ लिख के ही आप यहाँ पर पहुंच रहे हो। लेकिन डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है, फिर भी आप वो सारे काम कर रहे हो कि हम माला माल कर देंगे, अरबोपति करा देंगे। ऐसा नहीं होता है कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोने से। हाँ, कोई पर्टिकुलर दिशा
आपके कुंडली के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा फेवर कर सकती है? आंसर इज यस। ओके। लेकिन विकास जी, जब आपने बोला कि कहीं ऐसे घर होते हैं जहां जाने के एकदम बाद फाइनेंशियली बंदा बहुत राइज कर जाता है और कहीं ऐसे होते हैं जहां बहुत डिक्लाइन कर जाता है, राइट। या कभी कभी इन जनरल में भी आप देखते हो कि एक पीढ़ी एक घर में बहुत राइज कर रही है और दूसरी पीढ़ी बिल्कुल कोलैप्स कर गई। तो ये जो फाइनेंसेस का मेल है, ये है क्या? वास्तु ओवरऑल है क्या? तत्वों का खेल, एलिमेंट्स का खेल। जहां पर एलिमेंटल डिसबैलेंस हो जाएगा वहां पर ऊर्जाएं ऐसी हो जाएंगी कि वो आपको अर्श से फर्श पे ले आएंगी। जनरली वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट जो होता है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अच्छा। अब मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल खराब हो गया आपके घर में, तो 99.9% ये चांसेस बनते हैं कि आप फाइनेंशियली कोलैप्स होंगे, आप राजा से रंक बनेंगे। कौन सा ट्रायंगल बताइए थोड़ा? वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसको एक इमेजिनरी ट्रायंगल बना लीजिए। अगर ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ईस्ट, इन तीनों में प्रॉब्लम आ गई, ये तीनों प्रॉब्लमेटिक हो गए इकट्ठे, तो आपके ब्लॉकेज ऑफ मनी या आप ऊपर से नीचे कोलैप्स फाइनेंशियली जरूर होंगे। जरूर होंगे। तो ये ट्रायंगल कभी नहीं होना चाहिए। विकास जी, वास्तु किसी को हेल्थ का नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है और किसी को फाइनेंसेस का। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी से हमारे यहाँ क्या मतलब है? हमारी ऑकल्ट साइंस में इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? आपकी कुंडली। अगर आपकी कुंडली में वीकनेस है तो वो वाले डायरेक्शंस भी वीक हो गई तो उसका इंपैक्ट सबसे जल्दी देखने को मिलेगा। अच्छा। तुरंत देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत बार हमारे मन में आता है कि यार मेरा सिबलिंग अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं अच्छा कर रहा, या मेरे फादर ने यहाँ बहुत अच्छा किया, मैंने क्यों नहीं किया। अगर वास्तु में डिफेक्ट है तो उनको वो रिजल्ट डिले देगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, यानी कि उनकी कुंडली स्ट्रांग है, तो उनका रिजल्ट थोड़ा सा लेट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। आज आप दिल्ली में रह रहे हैं साहब, और दिल्ली का पोल्यूशन आप देख ही रहे हैं। जो लोगों की इम्यूनिटी यानी कि लंग्स वीक है, उन्हें अभी इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और आपके मेरे जैसे जो बड़ा हेल्दी घूम रहे हैं, अरे कुछ नहीं होता पोल्यूशन, हमें 10 साल बाद देखने को मिलेगा तो सही। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप बार बार एक्सपोज हो रहे हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो कितनी कम हो गई है। जो बीमारियां 80 साल में होती थी आज 50 साल की उम्र में हो रही हैं। तो ये तो फर्क पड़ना ही है ना। एनवायरमेंट, वास्तु क्या है? एनवायरमेंट, एम्बियंस, दिस इज ऑल वास्तु इज ऑल अबाउट। विकास जी, सिंपल सी बात है। अगर आज मैं आपको बोलूं कि आप एक्सरसाइज करें और आप अपना व्यायाम करें सड़क पे जाके, और एक बंदे को बोलूं पार्क में जाके, कौन ज्यादा बेटर कर पाएगा? किसका फोकस, डिटर्मिनेशन ज्यादा बेटर लगेगा? पार्क में, क्योंकि वहां का वास्तु वैसा है। राइट। सिंपल। ओके। वास्तु का कहाँ उपयोग होता है आज समझ में आ रहा है। सर थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि कुछ लोग है ना इस तरीके के डाउट्स होते हैं और कमेंट भी आते हैं कि आपने वास्तु के तो सारी दिशाएं बता रहे हो, ईस्ट में ये रख लो, वेस्ट में ये कर लो, ये कर लो। कुछ लोगों को सबसे बड़े डाउट ये होता है कि एक सही दिशा देखने का तरीका क्या होता है? अगर हम थोड़ा सा एक सिंप्लीफाई करके समझाने चले आज अपने दर्शकों को कि कहाँ से खड़े होके अंदर घुसे अपने घर के अंदर, कहाँ से देखें कि डायरेक्शन को किस तरीके से हम देखें, वो थोड़ा समझाइए इजी। बहुत आसान तरीका बताता हूँ विकास जी। मैं सबको चाहूंगा कि एक पेन एंड पेपर ले लें, और इतना सिंपल और इजी तरीका है कि इस समय में अगर किसी ने भी ये सीख लिया तो वो एटलीस्ट डायरेक्शन और सेंटर से मात नहीं खाएगा। तो विकास जी, करना क्या है? ऐसे हमारे कई ग्रंथ हैं जिनके अंदर सेंटर निकालने का एक राइट मेथड बताया गया। तो हम क्या करेंगे, अपने प्लॉट के अंदर एंटर कर जाइए और पूरा ओवरऑल लेंथ जितनी है उसका सेंटर निकाल लीजिए। लेट्स से लेंथ है 25 मीटर, राइट। उसका सेंटर निकाल लीजिए। 12.5 मीटर हो गया, उस पर एक पॉइंट लगा लीजिए। ऐसी ब्रेथ देखिए कितनी है, मान लीजिए 15 मीटर, इसका हाफ कर लीजिए, 7.5 मीटर हो गया। अब आप दोनों जगह जहां इंटरसेक्ट कर रही है लेंथ एंड ब्रेथ, उस पॉइंट को वहां पर एक स्टूल रख दीजिए, वो आपका सेंटर है। ओके। जहां पर आपकी लेंथ और ब्रेथ इंटरसेक्ट करेगी वो आपका सेंटर पॉइंट है, वहां आप स्टूल रख दीजिए। ओके। कभी भी बॉडी के बहुत पास कंपास नहीं रखना चाहिए, वो बॉडी वाइब्रेशंस लेता है। ओके। तो हमेशा वुडन लक्कड़ का स्टूल रख लीजिए, नहीं तो अपनी बॉडी से थोड़ा सा दूर करके आप इसको कर सकते हैं। अब आप कंपास लगाइए एंड फेस टूवर्ड्स योर बैल्कनी, टूवर्ड्स दी रोड कौन सी? जहां से आपके घर की मेन एलिवेशन नजर आती है, एंट्री नजर आती है, उस वाली रोड की तरफ फेस कर लीजिए। ओके। दैट इज द फेसिंग ऑफ योर हाउस। अब आपने कहीं मूव नहीं करना। लोग क्या करते हैं, अपने कमरे की डायरेक्शन क्या है, कभी पूछोगे तो कमरे के अंदर चले जाते हैं और कंपास खोलते हैं। नहीं, अब आप उसी सेंटर में खड़े रहिए, और जो आपको देखना है वहां हल्का हल्का अपने आप को मोड़ सकते हैं। नहीं तो आप कंपास को सीधा रख के भी देख सकते हैं कि ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये मेरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये मेरा साउथ की तरफ जा रहा है, एंड सो ऑन। आपको पता लगता रहेगा। बट आप उस सेंटर को छेड़ोगे नहीं, वहीं खड़े रह के अब आपको सारी डायरेक्शंस देखनी है। ओके, वाओ,
बहुत इजी तरीके से आपने समझा दिया। अब आप आई थिंक आप लोगों के डाउट्स थोड़े क्लियर हो गए होंगे इस मैटर पे। अच्छा सर, सबसे बड़ी ये कन्फ्यूज़न ये होती है आजकल लोग क्या करते हैं कि टेम्पल से रिलेटेड जो है, घर का जो मंदिर होता है, कोई तो अपनी किचन में लगा लेता है, भैया जगह नहीं मिल रही, या कोई ड्राइंग रूम में लगा लेता है। थोड़ा सा ये क्या है, कहाँ एक इसकी राइट दिशा है, थोड़ा समझाइए इसको। विकास जी, आपकी इस बात से पहले ना मुझे एक बात ध्यान आ गई। अभी हम फाइनेंसेस की बात कर रहे थे। मैं एक मेरे पास मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, उनसे मेरी बातचीत चल रही थी। तो बोले, अभय यार, मैंने ना आज से कुछ साल पहले वास्तु करवाया और मैं ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर से निकल रहा था वास्तु कराते समय। वो वास्तु कंसल्टेंट आया, उन्होंने बोला जी आपके तो पंखे गलत हैं, सारे के सारे पंखों के कलर बदलवा दिए, आपके पंखे के कलर ठीक नहीं है, हर कमरे के हिसाब से नया कलर और पंखा। अरे यार, 6 कमरे में 6 पंखे देने हैं। आप ये समझो कि आज की डेट में एक अच्छा पंखा 2500 रुपये का, 2000 रुपये का आता है ब्रांड का, अगर आप लेते हो तो 12,000 रुपये के नीचे तो आप यहीं आ गए। सही बात है। तो आप पहले पंखे बदलोगे, आप फाइनेंशियल बर्डन डाल रहे हो या फाइनेंसेस दे रहे हो? सही बात तो ये मुझे लगता है कि ये जाते ही जो सीधा अपने आप को हमें दिखाना है ना, ये कलर बड़ा आजकल चल रहा है, ये पंखे का कलर गलत है, ये बता दो। इन चीजों से कुछ नहीं होता है। ये मैं यहाँ आपको बात क्लियर कर दूं, इससे कुछ नहीं होता। राइट। दूसरा, आपने बोला जी कि मंदिर ड्राइंग रूम में रखना जी। मंदिर ड्राइंग रूम में नहीं रखना चाहिए। मंदिर ड्राइंग रूम में रखने से वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज पैदा होते हैं। ड्राइंग रूम क्या है? ड्राइंग रूम है जहां आप अपने कनेक्शंस बनाते हैं। बुध, मर्करी रिप्रेजेंट्स ड्राइंग रूम, तो वो है लॉजिक का प्लैनेट। और पूजा घर, सबसे पहली गलती, हम घर के अंदर मंदिर नहीं रखते हैं, पूजा घर रखते हैं। मंदिर नहीं होता घर में, पूजा घर बोलते हैं। तो जो घर में हम पूजा घर रखते हैं वो होता है जुपिटर। अब जैसे ही आप ड्राइंग रूम में रखते हैं तो जुपिटर और मर्करी मिल जाते हैं, जो कि एक ट्रस्ट है और एक लॉजिक है। इन दोनों को अगर मिलाओगे तो हमेशा ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। और दूसरी बात, आप ड्राइंग रूम में मंदिर रख रहे हो, वहीं पर ही आप खिला पिला रहे हो, रात को बोतलें चल रही हैं, लोग आ रहे हैं, उनको नॉनवेज सर्व कर रहे हो, इधर उधर के काम कर रहे हो, तो वहां पर आप बिल्कुल ना रखें तो ज्यादा बेहतर है। हर चीज की अपनी एक स्थान है। अगर आप के पास जगह नहीं है, आप एक प्रतिमा लगा लीजिए, आप एक मूर्ति रख लीजिए, वो चलेगा, रादर देन गलत दिशा में रख के। दूसरा, जो सबसे ज्यादा अपनी विजिट्स के थ्रू मैं जो गलतियां देखता हूं, टॉयलेट और पूजा घर का कॉमन वॉल होती है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छा। आप उसकी कॉमन वॉल ना रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और किचन के अंदर भी आपको पूजा घर नहीं रखना चाहिए। विकास जी, किचन क्या है? किचन शुक्र है, तो सेम वे में शुक्र और बृहस्पति को भी नहीं मिलाना चाहिए। शुक्र और जुपिटर को मिलाओगे तो लेडी ऑफ द हाउस को प्रॉब्लम आती है। तो किचन के अंदर भी आप पूजा घर ना रखें। ओके, तो फिर कहाँ एक राइट दिशा है, वो थोड़ा बताइए। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कहीं पर भी आप अपना पूजा घर प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्थ से ईस्ट में कहीं पर भी, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में, कहीं पर भी आप अपना पूजा घर रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इजीली रख सकते जी। अगर लेकिन फिर भी उनकी ऐसी पोजीशन हो घर की कि उस तरफ वो रख ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या इसमें भी कोई सॉल्यूशन होता है, कोई रेमेडीज या कोई भी चीज? परमात्मा तो अपने आप में रेमेडी है। इनके एनर्जी के लिए हमें कोई रेमेडी की नीड नहीं है। तो आप वेस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं और ये भी एक प्लेसमेंट ठीक मानी जाती है, आप रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी हमें कोई स्थान नहीं मिल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा कहीं देखोगे ना 25-25 मूर्तियां रखी हुई हैं, पूरा पूजा घर भरा रखा है, वो चोटी वाला पूजा घर रख रखा है जिसकी एक पीक निकलती है। ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। आप 1-2 मूर्तियां रखिए, आप अपनी जिसकी तरफ सच्ची आपकी श्रद्धा है आप उतना रखिए, परमात्मा की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। राइट। अगर श्रद्धा होगी तो आप एक मूर्ति से भी अपने पूजा कर लोगे। जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा, अगर ये वास्तु की बात चल रही थी, रेमेडीज की बात चल रही थी, तो मेरे दिमाग में थोड़ा आ रहा था कि यार ये एस्ट्रो और वास्तु, आज की ये चीजें चलती है, एस्ट्रो वास्तु, इन दोनों का क्या रिलेशन है एस्ट्रोलॉजी का वास्तु के साथ, थोड़ा समझाइए उसको। विकास जी, मैंने ना एक्चुअली आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि मैं हमेशा से एक रिसर्च करता रहा हूँ, स्क्रैच से शुरू हुआ हूँ और खुद मैं उस लेवल पे टच करके निकला हूँ कि मेरी मंशा रहती कि मैं किसी के साथ गलत या बुरा ना करूँ, क्योंकि जिसने खुद ही बॉटम देख लिया। आज की डेट में क्या है विकास जी, डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। ऑकल्ट मास्टर्स क्या कर रहे हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, थोड़ा सा भी कोई भंडारा करेंगे उसको अपने रील्स पे डालना शुरू हो जाएंगे। अरे बंद करो यार ये बकवास, किसको दिखा रहे हो? इससे आपको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। और सच बोलने में, अगर आपको कोई चीज रिसर्च नहीं है और आपको नहीं आती तो बोल दो ना, नहीं आती है, क्यों सामने वाले का जीवन जिंदगी खराब कर रहे हो? तो मैं जब इसको रिसर्च करता मैंने देखा कि यार हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई है, नोएडा, गुड़गांव, 20-20, 22-22 मालों की बिल्डिंग है। अब वास्तु एक जैसा है, राइट, लेकिन वहां रहने वालों की किस्मत अलग अलग। कोई राइज कर रहा है तो कोई नीचे कर रहा है, किसी को हेल्थ इशू है तो किसी को मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है। राइट। ये क्यों?
अब वास्तु तो एक जैसा है। सही बात अब ये मेरे दिमाग में घूमा तो मेरा ध्यान गया थोड़ा सा एस्ट्रो वास्तु की तरफ। एस्ट्रोलॉजी की कोई भी फील्ड अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो भृगु नंदिनाड़ी हो, केपी एस्ट्रोलॉजी हो, जमाकोल प्रश्न हो, प्रश्न कुंडली हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, अगर आप इसको किसी भी तरीके से जोड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का एक बड़ा क्लोज कनेक्शन मिलेगा। तो यहां पर समझ में आया कि हाउ एस्ट्रो वास्तु एक्चुअली वर्क्स। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। ये मान लीजिए ये हमने सिंह लगन की कुंडली बनाई है। अब यहां पे आप लोग एक फ्लैट वे में समझते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ग्रीन प्लांट्स को हम रख सकते हैं। ठीक, ऐसा ही हम हर जगह सुनते आते हैं और यही बेसिक वास्तु प्रिंसिपल भी है। अब ये जो सिंह लगन की कुंडली हमने बनाई है, इसके अंदर दूसरे भाव में कौन सी राशि है? वर्गो, कन्या। अच्छा, इसके स्वामी कौन होते हैं? बुध, मकरी। मकरी क्या है? ग्रीन कलर, ग्रीन प्लांट्स। आपके घरों में जो आप प्लांट्स लगाते हो छोटे छोटे, वो सारे के सारे बुध है, रिप्रेजेंटिंग बाय मर्करी। अब आप इसको ईस्ट में लगा लेते हो, यानी कि अपने से 12वें में कर लिया। अब आप सिंह लगन की कुंडली जिसकी भी होगी और उसने ईस्ट के अंदर ग्रीन प्लांट्स लगाए होंगे, तो ऐसे के अंदर वो जितना मर्जी पैसा कमा ले, उसका पैसा उसके काम आएगा ही नहीं और बर्बाद होगा ही होगा। अच्छा, मेरे पास एक मेरे पुराने गारमेंट्स के मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं विकास जी। कई साल तक उनके साथ क्या होता रहा, वो खूब पैसा कमाते थे गारमेंट्स के अंदर, जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खूब पैसा कमाते थे और सारा का सारा शेयर मार्केट के अंदर बर्बाद कर देते थे। अच्छा, तो क्योंकि वो लग्न में चला गया तो ऐसा जाता है पैसा तो कमाएगा, लेकिन वो खुद ही अपने रॉन्ग डिसीजन की वजह से उस पैसे को खराब कर देगा। पैसा कमाना एक बात है, उस पैसों से पैसा बनाना दूसरी बात है। तो यहां पर यह चीज बहुत महत्व करती है। उसी हिसाब से जिन लोगों का, ये मैं पहली बार ऐसा एक इतना क्रक्स बता रहा हूं जो मैंने आज तक कहीं शेयर नहीं किया है। जिस घर के अंदर वॉश बेसिन्स अनक्लीन रहते हैं, लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं, ऐसे घरों के अंदर चंद्रमा रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, नीरसता मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, क्योंकि चंद्रमा क्या है? वॉश बेसिन। अच्छा। आपके बाथरूम के इक्विपमेंट्स भी वास्तु के प्लैनेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। गीजर क्या है? मंगल। शार क्या है? किसी के शार के अंदर पानी नहीं आ रहा, केतु। ओके, तो आपके हर एक प्रोडक्ट, हर एक चीज जो है वो ग्रह से जुड़ी है। तो जब आप अपने वॉश बेसिन को क्लीन नहीं रखते हैं, बड़े लोग ये वाला वॉश बेसिन यूज नहीं आता, देखेंगे तो मिट्टी की मिट्टी बड़ी हुई है। यहाँ कईयों को आदत होती है वो मसाले खाने की, उसके बाद वो साफ ही नहीं होता, सुबह एक बार कर दिया। तो आप देख लेना, ऐसे घरों के अंदर ये दिक्कत आपको मिलेगी मिलेगी। किसको मिलेगी? जिसका चंद्रमा कमजोर होगा। अच्छा, जिसका भी घर के अंदर जिसका चंद्रमा कमजोर होगा उसको मिलेगी। और आप मान लेते हैं, जो मैंने आपको दूसरी बात बोली कि यू आर एक्सपोज टू अ रॉन्ग वास्तु, वहां पर एनर्जीज जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो वहां पर रहने वाला चंद्रमा स्ट्रांग भी है, कुछ सालों बाद जिसका स्ट्रांग है उसको भी उसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ओके सर, ये बताओ कि इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक दूसरे से बहुत रिलेटेड करते हैं? 100%। 100%। क्या एक्यूरेसी है कि मतलब कि वास्तु एस्ट्रोलॉजी करनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी मतलब वास्तु ही बहुत होता है? एस्ट्रोलॉजी बताती है वास्तु क्या है। वास्तु है आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी डिजायर्स। हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने आपके अनुसार जैसा आप चाहते हैं वैसा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। अब आप एक क्लब बनाना चाहते हैं और चाहते हैं वो क्लब बहुत ज्यादा चले, तो आप मंदिर वाला वास्तु तो वहां करेंगे नहीं। तो वास्तु है एज पर योर नीड्स एंड डिमांड्स। ये बात अलग है कि पहले ये साइंस जो है वो सिर्फ राजाओं तक सीमित थी, आज हर किसी को राजा बनना है। सही कह रहे हैं। अभी अभी मैं किसी की बात सुन के आया हूं और उन्होंने बोला कि जी जितना आपको परमात्मा ने दिया है ना उतने में संतुष्ट रहो। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत। अच्छा, क्योंकि अब ये फिलॉसफी काम ही नहीं कर रही है। अगर आप उसमें संतुष्ट हो जाओगे तो आपको आगे बढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। सही बात है। तो आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में आगे अपने आप को बढ़ाना है, अमीर बनना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, एक अच्छा रिलेशन चलाना है, तो वहां का वातावरण अच्छा करो, वास्तु अच्छा करो। ये वास्तु है। ओके सर, ये बताओ कि आपने कई लोगों की वास्तु की रेमेडीज बताई होगी, सब किया होगा और कई लोग करते भी आए हैं, फिर भी वास्तु रेमेडीज जो है वो हर किसी पे काम क्यों नहीं करती? क्या रीजन है उसमें फेल होने का? ये बहुत बढ़िया बोला विकास जी आपने। YouTube की रील्स देखते ही लोग जो है अपने घर के अंदर वास्तु की डायरेक्शंस के अंदर खुद ही चीजें रखना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई जाओगे तो आप कोई विंड चाइम रखेगा, कोई लाल बल्ब लगा के अपने एरिया को एनहांस कर रहा होगा। अरे आपको पता है कि क्या पता वो दिशा जिसको आप ट्रीट कर रहे हो वही दिशा आपको पैसा दे रही है, या आप किसी दिशा को ओवर पावर तो नहीं कर रहे हो, वो तो आपको करनी नहीं थी, ये आप जानते नहीं है। और एक बार के लिए जितने भी आजकल के ये जो वास्तु कंसल्टेंट, या मैं बोलूंगा कि मैं तो खुद ही खुल के बोलता हूँ ये वाली बात कि जितने भी ऑकल्ट साइंस वाले हैं, ये
ये क्या करेंगे जी, ये थोड़े थोड़े फीस रखते हैं, अपनी छोटी छोटी सी फीस रखते हैं, और उसके बाद इतनी बड़ी प्रोडक्ट की रेंज दे जाते हैं, इतनी शॉपिंग की बड़ी लिस्ट, तो मानो कि आप शादी के अंदर भी नहीं होती है जितनी ये दे जाते हैं, ताकि आने का एक रास्ता खुल जाए कि पहले आप मिल ले, है ना? अरे छोटी सी फीस लेके लाख 1.5 लाख 2 लाख के प्रोडक्ट्स, इतना वहम डाल जाएंगे। वहम नहीं डालेंगे तो आप करोगे कैसे? मेरा काम है आपको डराना और मैं डराऊंगा, ये फिलॉसफी है। मतलब मैं तो जितना भी बोलूं जी ये निंदनीय है। बाकी आज मैं आपको एक बात बता दूं विकास जी, और मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, आज तक मैंने कभी कोई वास्तु का प्रोडक्ट सेल नहीं किया है। कभी वास्तु का प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट मैं कुछ नहीं बेचता खुद से। फिर क्या आप ये देखिए विकास जी, हाँ। कि मेरे हाथों में आपको कोई अंगूठी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसका ज्ञान नहीं रखता, मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूं। जो लोग चाहते हैं मैं उनको भी रिकमेंड करता हूं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम 10 रुपए की रेमेडी भी दे सकते हैं। तो ये चीज सबसे पहली आती है। दूसरी बात है विकास जी कि जो लोग वास्तु के उपाय करते हैं या वास्तु के उपाय करवाते हैं, ये इस चीज के थोड़े से रिसर्च से लैक कर जाते हैं कि उससे पहले महत्व करता है आपकी लैंड की एनर्जीज। आपकी लैंड की एनर्जी कैसी है, उसका एलिमेंट क्या है, क्या उसका एलिमेंट आपकी प्रॉब्लम के साथ कोरिलेट कर रहा है, तो पहले आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसका काम नहीं चल रहा है, अब आप क्या करोगे? अरे जा नॉर्थ के अंदर जाके वाटर फाउंटेन लगा दे। क्यों? क्योंकि चाइना से उन्होंने यही सिखाया है और यही आप कर रहे हो। 400 रुपए का वाटर फाउंटेन आता है। यहाँ जैसे क्या करोगे, वो छोटे छोटे 9 बाय 9 के पिरामिड्स लगा दोगे। जो भी चाइना इंडस्ट्री थी, आजकल गुजरात बढ़ा पड़ा है, तो आप वही का वही जाके लगाना स्टार्ट कर देते हो। आपको सबसे पहले उसका बिजनेस टाइप समझना पड़ेगा। अगर वो इंसान किसी फाइनेंस रिलेटेड प्रोफेशन में है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर है, इन्वेस्टमेंट के अंदर है, प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर है, तो अर्थ एलिमेंट आपको देखना है। अगर उस लैंड एनर्जी में अर्थ एलिमेंट वीक होगा, तो आप कितने भी ऊपर के सामान को इधर उधर कर लो, जो मर्जी चीजें लगा लो, वो थोड़ा सा रिजल्ट देंगी, थोड़ा सा पुश देगी, फिर रुक जाएगी। ऐसा देखा गया विकास जी कि जिन घरों के अंदर स्पेस एलिमेंट लैंड एनर्जी से डिसबैलेंस मिला, यहां पर भयंकर एडिक्शन मिलती ही मिलती है। एक ना एक मेंबर तो ऐसा होता है जो ओवर एडिक्टिव होता है। अच्छा, ये होगा ही होगा, होगा ही होगा। अब कोई बंदा है, वो लॉ का काम करता है, आईपीएस की तैयारी कर रहा है, लॉयर, कोई प्रभावशाली पेपर देने की कोशिश कर रहा है या ऑलरेडी है, तो उसका फायर एलिमेंट आपको चेक करना पड़ेगा। तो लैंड एनर्जी को सबसे पहले बैलेंस करना है कि लैंड एनर्जी अगर आपके एलिमेंट के साथ बैलेंस नहीं होगी, तब तक बाकी का वास्तु करने का कोई महत्व नहीं है। अच्छा, तभी रेमेडीज एक तरीके से फेल होती है। तभी रेमेडीज फेल होती है कि आप सबसे पहले लैंड एनर्जीज को कीजिए, फिर आप उसको कुंडली से समझिए कि उनको प्रॉब्लम उनकी कौन सी दिशा की वजह से आ रही है। उसके हिसाब से सिंक्रनाइज करके अगर आप वास्तु करेंगे तो 99 नहीं 100% ही आपको रिजल्ट देगा जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि वास्तु जब हम करने चलते हैं, सबसे बड़े जो लोगों को डाउट होता है वो 2 चीजों में आते हैं कि भैया किचन कहाँ पे होनी चाहिए या बाथरूम की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। आज हमें एक एग्जैक्ट जगह बताओ कि कहाँ पे इनकी पोजीशन होनी चाहिए सर। अच्छा जी, तो किचन की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? किचन की जो बेस्ट पोजीशन है वो है साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन के अंदर किचन हो तो सबसे बेस्ट है। आप ईस्ट में भी रख सकते हैं, ईस्ट से साउथ में कहीं भी किचन होती है प्लेसमेंट, तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देने की योग्यता रखती है। किचन के अंदर एक खास ध्यान रखना है कि किचन की जो स्लैब है उसमें जो हॉब यानी कि चूल्हा और सिंक ये एक ही रो में ना हो। अच्छा, आपकी किचन अगर सही दिशा में है और उसके ऊपर आपको खास ध्यान देना है कि उसकी जो स्लैब है वो ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए, जो वाटर प्योरीफायर है वो ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, जो चिमनी है वो ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए। ये खास ध्यान दे। किचन की स्लैब के ऊपर हॉब और सिंक ये एक रो में नहीं होना चाहिए, इसका भी खास ध्यान देना। किचन कहाँ नहीं होनी चाहिए? नॉर्थ के अंदर, साउथ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में। ये किचन बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, ये आपको बहुत बुरे प्रभाव दे सकती है। अब प्रॉब्लम यहां आती है विकास जी कि साउथ वेस्ट के अंदर किचन आ गई, अब और कोई ऑप्शन है नहीं, घर में रह रहे हैं तो अब क्या करें? तो अब ऐसे में आप मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा लगाएं और 1 मील दिन की सारे मेंबर्स किचन में बैठ के खाएं। ऐसा करने से आप वहां के दोष को बहुत मिनिमाइज कर लेते हैं। क्या बात है विकास जी, जरूरी नहीं है कि लाखों रुपए की रेमेडीज करनी है। मैं आज आपको बिना किसी पैसे की हर एक दिशा की रेमेडी बता सकता हूं और वो एकदम एक्सीलेंट रिजल्ट देगी। अच्छा, अगर आपके ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नारायण भगवान की प्रतिमा लगाएं। साउथ ईस्ट में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कार्तिकेय भगवान की प्रतिमा लगाएं। साउथ वेस्ट में अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो आप मां दुर्गा की प्रतिमा लगाएं। आप नॉर्थ में किसी टाइप की कोई परेशानी है तो आप तिरुपति बालाजी या फिर लॉर्ड गणेशा की प्रतिमा लगाएं। हमारे जो परमात्मा है ना, वो सिर्फ एक मूर्ति का आकार नहीं है, वो ऊर्जा का केंद्र है। क्या बात है। आज मुझे आपसे कोई काम करवाना है, आप हो सकता है कि जी मेरा फोन ना उठाएं, तो मेरे पास एक तरीका और है, मैं आपके फादर साहब के पास चला जाऊंगा और अगर मैं उनको बोलूंगा तो उनके फोन पे आप मेरा काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
सही कह रहे हैं। तो ये तो वो एनर्जी फील्ड्स हैं, इनको तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ही परमात्मा है। तो जब आप उनकी प्रतिमा लगाते हैं तो वहां का कोई भी दोष हो, कैसे भी देव या यक्ष बैठे हो, कोई असर नहीं होना। परमात्मा आ गए तो सब आ गया। क्या बात है। अच्छा सर, आपने किचन का जैसे बताया था कि ब्लैक कलर की चिमनी, तो ये ब्लैक कलर की ज्यादातर चिमनी होती है, तो ये उसका दिक्कत क्या का करा विषय जाए? बनती है साहब। आपको अगर ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो डाइजेशन का इश्यूज देना स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा। सीधा सीधा हर चीज को फाइनेंसेस पे जोड़ा जाता है, क्योंकि उससे आप सुनेंगे मेरी बात। अगर मैं फाइनेंस से नहीं जोड़ूंगा तो कोई बात सुनेगा नहीं, क्योंकि 90% लोगों का क्वेश्चन होता है हमारे पैसे ठीक कर दो बाकी हम देख लेंगे। हाँ, अब जब हेल्थ इशू आता है तो पता लगता है पैसा किसी काम का नहीं है। सही बात है, सबसे पहले हेल्थ है। तो वहां पर ब्लैक कलर की अवॉइड करें तो बेहतर है। और आजकल ग्लास की चिमनीज चल रही हैं, सिल्वर कलर की चिमनीज चल रही हैं, वो लगाएं तो ज्यादा बेहतर। अगर एक चीज लग भी गई तो इतना ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बट सारी चीजें वैसी नहीं होनी चाहिए कि स्लैब भी ब्लैक हो गया, चिमनी भी ब्लैक हो गई, वाटर प्योरीफायर भी ब्लैक हो गया, और वो सिंक और आपका हॉब भी एक ही उसमें आ गई चूल्हा। जब सारे चीजों को आप कर लेंगे तो दिक्कत करेगी। एक आध अगर कोई हो गई तो कोई बात नहीं, आप उसको आजकल डीको पेंट करा सकते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, बाथरूम की कौन सी एग्जैक्ट जगह थी वो नहीं बताया आपने, टॉयलेट की? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ विकास जी, किसी भी ग्रंथ में, जो भी हमारी वैदिक ग्रंथ है, क्योंकि जो मैं वास्तु जब पढ़ना स्टार्ट हुआ तो आजकल आप देखेंगे तो सिर्फ कलर वास्तु चल रहा है, क्योंकि एक स्पेसिफिक गुरु द्वारा दिया गया और उन्हीं के 2 4 5 चेले आए और उन्होंने ही सीधा मार्केट में फैला दिया, इतना अपने आप को एडवर्टीज किया कि लोगों की सोच उससे बाहर जा ही नहीं रही है। तो सबसे पहले जब आप ग्रंथों की बात करते हैं, किसी भी क्लासिकल एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर बाथरूम का कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि उस जमाने में बाथरूम जो है वो बनाए नहीं जाते थे घरों के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि वो साइंस पुरानी है, इसलिए नहीं बनाए जाते थे कि उस समय में हमारे पास जगह होती थी आउट में। आज की डेट में अगर आप बाथरूम की बात करें तो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में एक दिशा पड़ती है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक दिशा पड़ती है, NNW। और ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक दिशा पड़ती है जिसको हम बोलते हैं ESE। यहां पर आप डेफिनेटली जो है आप बाथरूम को बना सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यहां पर भी एक छोटी सी चीज आती है, अगर आपका क्रिएटिविटी के लिए रिलेटेड कोई बिजनेस है, या जैसे मेरे पास काफी सारे बॉलीवुड के क्लाइंट्स आते हैं, ऐसा कोई आपका प्रोफेशन है, कार के शोरूम्स हैं, तो आप साउथ साउथ वेस्ट में बाथरूम नहीं बना सकते, वहां टॉयलेट आपका नहीं हो सकता। अच्छा, वहां नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर आपकी कोई मेडिटेशन की काम है या आप कोई हीलिंग प्रोफेशन के अंदर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, तो WNW वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर वॉशरूम नहीं होना चाहिए। तो वहां पर इसके अंदर हमें थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है। देखिए, यहां पर ना हमें थोड़ा सा ये जरूर देखना है कि कौन सा जोन ऐसा है जिसकी हमें नीड नहीं है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्लीट फैमिली। तो वहां पर अगर हम बाथरूम टॉयलेट का प्लेसमेंट कर देते तो उसका उतना नेगेटिव इलाज नहीं देखा जाता है। ओके, यानी कि अगर कोई गलत दिशा हो गई तो उसको तोड़ना कोई जरूरी नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने। तो ये जो तोड़ना है ना, ये अधूरा ज्ञान है। राइट। आपको पता है, अगर आज आप डॉक्टर के पास जाएं और आपको नी में कोई पेन है और डॉक्टर सीधा बोल दे तो नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो क्या आप उस डॉक्टर के पास दोबारा जाएंगे? पहले उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, उसको एक्सरसाइजेस दें, मेडिसिन दें, पूरी कोशिश करें कि वो ऐसे ही ठीक हो जाए, क्योंकि नेचुरल चीज नेचुरल होती है। राइट। तो ऐसे ही सीधा तोड़ फोड़ पे नहीं आ जाना। दूसरी बात कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपकी कुंडली में राहु जो है वो 4थे भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, उस समय में अगर आपने घर में रेनोवेशन कराई, खासकर टॉयलेट को तोड़ा, तो आपको इसका बहुत बुरा प्रभाव मिलेगा। तो सीधा तोड़फोड़ नहीं कर देनी। ये तो वही वाली बात हो गई, जब हमें कुछ नहीं आता तो जाके या तो तोड़फोड़ बोल दो या वो बड़ी सी लिस्ट दे दो, ऐसा नहीं करना है जी। तो हमें बिल्कुल पहले एनालिसिस करना चाहिए। हर चीज की बड़ी सिंपल सी रेमेडीज होती हैं, पहले आप उसको ट्राई करो, कोशिश करो कि उसी से आपका बात बन जाए, और अगर तोड़ने की कोई जरूरत पड़ती है तो उसका सही समय देख के ही आप उसको अलाउ कर सकते हो, नहीं तो तोड़ने से बेटर रेमेडीज होती हैं। ओके सर, ये बताइए कि मैंने थोड़ा सा डाउट आता था कि भाई टी पॉइंट पे अगर आपका कोई प्लॉट है ना, तो भैया ये खराब है, इसको तो खरीदना ही नहीं है, क्या है इसका थोड़ा सा समझाइए कि टी पॉइंट से डरना चाहिए नहीं? विकास जी, सबसे पहले समझते हैं कि टी पॉइंट होता क्या। आपने कभी देखा है बड़े सारे लोग जो हैं, कोई दिए जलाएंगे, कोई वो तंत्र मंत्र जादू टोने पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं चौराहे के बीच में। क्यों करते हैं चौराहे? क्यों? क्योंकि वहां पर फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप देखोगे तो सारी जो चारों तरफ से खुला होने के कारण वहां पर इंटरचेंज ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज बहुत ज्यादा है। इसी हिसाब से जब आप टी पॉइंट की बात करते हैं तो टी हो गया ऐसे हिट मारता है, तो यहाँ पर ना जो एनर्जी का प्रेशर है, जो दिशा है, फ्लो इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत इनहांस हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। अब जो वो फेसिंग होगा वो डायरेक्शन ओवर पावर हो गई। अब कोई भी चीज एक्सेस में होगी, चीनी एक्सेस खाएंगे तो क्या होगा साहब? डायबिटीज। तो वो एरिया एक्सेस होगा तो वो अपना साइड इफेक्ट देगा। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट का अगर टी पॉइंट होता है तो वो फिर भी ठीक है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वो सौम्य दिशा है, अगर उसका अगर टी पॉइंट होता तो इट इज ओके। लेकिन अगर मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट का
टी पॉइंट है तो ऐसे में मिडिल एज लेडीज जो घर में रहेंगी उनको तकलीफ मिलेगी। घर की लेडीज के और सास बहू की कला कलेश इस लेवल तक का रहेगा कि घर में शांति नहीं रहेगी। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नीरसता, ऐसे ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। ओके। अगर अन्य ऐसे ही डिफरेंट जितनी भी डायरेक्शंस के टी पॉइंट है सब के सब वर्जित बताए गए हैं, यानी कि अ बिग नो टू ऑल टी पॉइंट्स। रीजन, वो डायरेक्शन ओवर पावर हो जाती है। अब वो ज्यादा इफेक्ट किसको देगी? वो उन्हीं को देगी। मान लीजिए अगर आज हम एक बात करते हैं कि साउथ डायरेक्शन का टी पॉइंट बन रहा है, ठीक है, हालांकि इसके अपने कुछ अन्य साइड इफेक्ट्स होंगे, लेकिन मानते हैं कि साउथ डायरेक्शन का हो रहा है, कोई एक ऐसा इंसान वहां रह रहा है जिसका मंगल कमजोर है, तो उसको वो टी पॉइंट कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। वो कहेगा मेरा तो कॉन्फिडेंस ही बहुत बढ़ गया इस घर में आने से, मुझे बहुत अच्छा हो गया। लेकिन विकास जी, अन्य मेंबर भी तो आपके साथ रह रहे हैं, आपकी तो कुंडली में मंगल कमजोर था, आपने साउथ का टी पॉइंट ले लिया, आपका मंगल एनहांस हो गया, ओवर पावर कर दिया। हालांकि आपका एग्रेशन और गुस्सा भी बढ़ेगा और गाड़ी के एक्सीडेंट की भी प्रोबेबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है, बट फिर भी आप कहेंगे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ गया। लेकिन बाकी मेंबर्स, तो इसलिए जो टी पॉइंट है वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, नहीं तो उनको रेक्टिफाई करा के उनकी रेमेडी करनी ही चाहिए। अच्छा, करनी ही चाहिए रेमेडीज जी। सिंपल सा, आपको अगर हम साउथ की बात कर रहे हैं तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर किसी का साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन के अंदर टी पॉइंट का वो आ रहा है तो वहां पर वो आलमंड ट्री उगा दे बाहर। अच्छा, वाह, इससे काफी ज्यादा इलाज हो जाता है। हालांकि ये देखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि टी पॉइंट थोड़ी सी एक सिचुएशनल, थोड़ी सी एक एक्यूरेसी मांगती है। ये देखना ज्यादा जरूरी है कि वो हिट किस एग्जैक्ट डायरेक्शन का आ रहा है, बट इट कैन बी क्योर्ड वेरी वेल। इसका इलाज हो सकता है। राइट। अच्छा सर, थोड़ा मैं ये जान रहा हूँ, वास्तु की बात ही चल पड़ी है तो एक ध्यान आते कि ये जो शू रैक है वो कुछ लोग एकदम घर के बाहर लगा देते हैं या एंट्रेंस के अंदर जैसे एंट्री करते हैं तो लेफ्ट साइड में लगाए थे। सही डायरेक्शन क्या है शू रैक रखने की, थोड़ा समझाइए उसको। विकास जी, घर के बाहर शू रैक बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शू रैक के अंदर ये चीज का खास ध्यान रखें कि जब भी आप शू रैक की प्लेसमेंट करें तो वो हमेशा आपका दरवाजा खुलते ही एकदम सामने ना हो, थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे करके लगाएं एज पर दी जगह की आपकी जितनी अवेलेबिलिटी है। साथ में आप शू रैक को ना हमेशा बंद रखें और उसके अंदर जितने भी अपने शू स्लीपर्स रख रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें। लोग शू रैक तो रख देते हैं, सारी स्लीपर जो है वो बाहर लगी रहती है। अब आप देखिए कि अगर मैं आपसे मिल रहा हूं और बिना नहाए, बिना ब्रश करे, ऐसे गंदे से आपसे मिल रहा हूं तो क्या आपको मैं वेलकमिंग लगूंगा? तो ऐसे ही जो आपका मेन एंट्रेंस होती है ना, वो आपकी मेन ऊर्जा का स्थान होता है। तो विकास जी, मेन एंट्रेंस से ही कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो अब वहां पर अगर आप स्कैटर्ड जूते रख रहे हैं, अनक्लीन चीजें रख रहे हैं तो डेफिनेटली वो दिक्कत का विषय बनती है। एकदम खोलते ही शू रैक नजर ना आए, थोड़ा सा आगे करके वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल रख सकते हैं। मेन एंट्रेंस के अंदर खास जो ध्यान रखना है कि मेन एंट्रेंस के ऊपर आप एक स्वास्तिक जरूर बनाएं। अच्छा, स्वास्तिक अपने आप से बना दे, मतलब हाँ, जरूर खुद से बना दें। कोई और जब वो मिट जाए तो बाद में हम दोबारा उसको आप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ना ये बहुत डर रहता है कि यार घर में अगर किसी की डेथ हो गई या लगातार कुछ डेथ चल रही है तो इसका असर जरूर ये वास्तु की वजह से हुआ होगा। आप मुझे बताइए, क्या वास्तु का असर डेथ पे पड़ता है या नहीं जीवन में? बिकॉज़ किसी भी टाइप का कोई भी वास्तु दोष ना अराइज हो घर में, या जो भी आप ऑल्ट्रेशंस करा रहे हैं घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहे, तो आप साल में एक बार दिवाली के आसपास या न्यू ईयर में जरूर हवन कराएं जिसमें वास्तु शांति कराएं। अगर आपका घर 1 महीने से ज्यादा खाली है, कोई भी घर का सदस्य नहीं रह रहा है, तो 1 महीने के बाद आते ही आप सबसे पहले हवन कराएं, उसमें भी वास्तु शांति जरूर कराएं। अब मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करता हूँ। मैं ना एक वास्तु विजिट के ऊपर गया और वहां जैसे ही मैं गया तो वो ना एक ऐसे 3rd फ्लोर पे रहते थे। 7 वाला घर बना और वो घर बनने के बाद भी उन्होंने जो है उसका भी 3rd फ्लोर ले लिया और बीच में से दीवार तोड़ दी। अब जब मैं जैसे ही वहां गया तो मैं सबसे पहले जाके क्या देखता हूं कि जो उनका साउथ वेस्ट है और वेस्ट है वो नीचा हो गया। अच्छा। और नॉर्थ वेस्ट की जो फ्लोरिंग है वो ऊपर हो गई। वहां जाते ही वाइब्रेशंस भी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं आ रही थी। तो मैंने उनको बताया, रेमेडीज दे के आया। आपने देखा मैं बिल्कुल सिंपल रेमेडीज देता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी नहीं, आप खुद के घर से 200-400-500 रुपए से रेमेडी कर सकते हो। और मैंने उनको बोला कि आप ये रेमेडी जरूर कर लेना। उनके फादर साहब थोड़ा सा कम मानते थे इन चीज़ों को, अरे मैं नहीं मानता। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों के मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो करती है। फिर जैसे उनका बेटा मुझे बाहर छोड़ने जा रहे थे, 2 बेटे थे उनके, तो मैं जाते थे, फिर उसको बोला, मैंने कहा यार मृत्यु तुल्य कष्ट की अभाव हो रहा है, आप ये रेमेडी जरूर कराना। ये बहुत अच्छी वाइब्रेशंस नहीं दे रहा है। विकास जी, 8 महीने बाद अंकल का फोन आता है कि बेटा मुझे वो आप वास्तु की रेमेडीज दोबारा लिखवा दो, हमसे वो मिसप्लेस हो गई, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। बात सुनिएगा, उनका जो बेटा है सबसे पहले उसकी जॉब छूटी, फिर वो रात को थोड़ा सा ड्रिंक करके जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया दिल्ली में धौला कुआं वाली रोड पे, एंड ही डाइड इन एन एक्सीडेंट।
न्यूज़पेपर में भी आया था ये केस, और यहाँ पर वो ही डाइड। अब उनको रेमेडीज तो दे दी बाद में उस समय में, लेकिन जो इस लेवल का कष्ट आना था, अगर वो समय से रेमेडी कर लेते तो वो शायद मृत्यु तुल्य में ही खत्म हो जाता। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है विकास जी, मैं भी खुद सोचने पे मजबूर हुआ कि क्या ये सिर्फ वास्तु दोष की वजह से ये मृत्यु का कष्ट आ गया उन्हें। अब यहाँ पर अगेन हमें ये बात समझनी है कि उस घर की वाइब्रेशंस बार बार ऐसा अभाव करा रही थी कि इनके ऊपर कोई बहुत बड़ी संकट आने वाली है। वहां पर एक बहुत मेजर वास्तु दोष था, वहां पर उनकी दशा भी अच्छी नहीं चल रही थी। ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो वो कहते हैं ना कि PDT, प्रॉमिस, दशा, ट्रांजिट, गिव्स एन इवेंट। तो ये तीनों चीजें मिल गई। अगर इनमें से कोई एक को भी हम सॉर्ट आउट कर जाते तो मुझे शायद लगता है कि शायद एक्सीडेंट होके बच जाता, राइट, इस लेवल पे बच जाता। बाकी तो देखो, जीवन मृत्यु परमात्मा के हाथ में, हम लोग तो कठपुतली हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने हमें कोई विद्या दी है, कोई हमें सेंस लाके दी है। आज अगर आप देखोगे तो 200 साल पहले और आज के अंदर एक ऐसा समय है जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई थी। अब तो फिर ड्यू टू पोल्यूशन कम हो रही है, बिकॉज ऑफ मेडिकल की एंट्री की वजह से। पहले बहुत सारी डेथ होती थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकल प्रोस्पेक्ट्स, तो वो भी मैं कहता हूँ परमात्मा की देनी है, तो उसमें वो चीज बढ़ रही थी। तो ऐसे ही अगर हमारे पास आज विद्या, हम शायद उस चीज को बढ़ा सकते थे। तो डेफिनेटली ये चीज जो है विकास जी, अगर सही समय पे सॉर्ट आउट ना की जाए तो बहुत भयंकर रिजल्ट देती है। कहीं तो ऐसा भी मैंने देखा है कि लोगों को इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस लग जाते हैं कि वो जीना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसा वाला प्रोस्पेक्ट भी हो जाता है। अब अगेन इसके अंदर अगर आपकी दशा भी साथ फेवर नहीं कर रही है, वाइब्रेशंस भी अच्छी नहीं है, वास्तु दोष भी उतना भयंकर वाला है, तीनों चीजें मिल जाएंगी, दिक्कत का विषय बनेगा। तो इसका कोई रेमेडीज कुछ नहीं होती? सारी रेमेडीज होती हैं विकास जी, मैं तो उनको भी देके आया था, और बिल्कुल देके आया था। और जब वो मुझे छोड़ने जा रहे थे तब भी मैं उनको बोल के आया कि आप प्लीज ये जरूर कर लेना, नहीं तो ये बात मैं जनरली कभी नहीं करता हूँ। जाते जाते मैंने बोला, मैं बोलने पे मजबूर हो गया ये बात कि मृत्यु तुल्य कष्ट का अभाव हो रहा है, आप ये जरूर करना जो मैंने आपको दी है। बट वो वाली बात है ना कि आप उस हैंकड़ी में रह जाते हैं कि हम तो नहीं मानते हैं, और बाद में अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राइट। तो अब तो वो लॉस कैन नेवर बी रिकवर्ड, और मन में एक डाउट तो रह गया ना, क्या पता सही बात उसको हम एक नैरो स्किप कर जाते। इसको करने में नुकसान क्या है? राइट। इसकी मतलब ये कोई जनरल रेमेडी नहीं होती, इसकी जनरल नहीं होती। राइट। एक कुंडली देख के उसी अकॉर्डिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग देख के होगा, और वास्तु कितना, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है विकास जी। राइट। ये कोई ऐसे वाला प्रोस्पेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, मैंने एक बात देखी कि 40-50 साल पहले जो है हमारे देश में इतनी प्रॉब्लम है, ये सब चीजें नहीं चलती थी जो अब हो गई है। क्या इनका ये वास्तु से कुछ कनेक्शन है या क्या है? विकास जी, पहले लोग इतने महत्वाकांक्षी भी तो नहीं थे। हाँ, मुझे अभी भी याद है, हमारे ग्रैंडफादर बोला करते थे, अगर लंगर लगा हुआ है सारे खाना खा लो, सारे के सारे हमारे जॉइंट के अंदर सब लोग रहते थे। तो विकास जी था क्या कि पहले जमाने में जो घर थे ना, जमीनें इतनी महंगी नहीं थी, तो वो घर चारों तरफ से खुले रहते थे, ऑल 4 साइड से खुले रहते थे। वेंटिलेशन बहुत अच्छा था, सूर्य की रोशनी आती थी, आप लोग भी धूप में बैठते थे, सूर्य की रोशनी लेते थे। और इसमें एक टेक्निकल पॉइंट समझिएगा, जब आप घर के सेंटर को देखते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्म बिंदु। ब्रह्म बिंदु के आउटर पोर्शन में आता है देव विथि, उसके बाद आती है मनुष्य विथि, और उसके बाद आती है पिशाच विथि। तो जनरली ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द राइट टाइप ऑफ वास्तु कि आपको मनुष्य विथि में घर बनाना चाहिए। लेकिन अब साहब चारों तरफ छोड़ेगा कौन? 1-1 इंच लाखों रुपए का हो गया, 6-6, 7-7 लाख रुपए तो गज हो गया आपका दिल्ली के अंदर, तो छूटेगा कैसे? तो मजबूरी है कि पिशाच विथि में बनाना है। ओके। तो इस वजह से वेंटिलेशन खत्म है, सिंगल साइडेड हाउसेस हो गए हैं, वॉल टू वॉल बन गए हैं, और अर्थ एलिमेंट वीक हो गया क्योंकि हम ऊपर मालों में रह रहे हैं, एलिमेंटल डिसबैलेंस हो गया है, स्ट्रेस इतना ज्यादा है, ऑफिस प्रेशर इतना ज्यादा है, नींद समय से आ नहीं रही है। तो ऐसे में तो कुछ सुकून का समय आपको लेना ही है, कुछ तो शांति का समय चाहिए। तो इसलिए इस समय में वास्तु की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। अब वास्तु की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है, सबसे बड़ा नीड ही इसकी, सबसे ज्यादा जरूरत का रीजन ही यही है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम घर में ही कोई सामान छोटे छोटे ऐसे कोई रख ले, या कहीं कोई गलत सामान पड़ा है उसकी वजह से वास्तु खराब हो रहा है, तो क्या एक सही दिशा में क्या कुछ छोटी छोटी चीजें रख दे तो वास्तु ठीक हो जाए घर का? थोड़ा बताइए विकास जी। सबसे पहले ना, आजकल इंटीरियर्स के अंदर ना हम अपने घर को इतना सुंदर बनाने के अंदर लग जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि वो उसकी सही दिशा है या नहीं। जैसे कि साउथ डायरेक्शन पे, साउथ वॉल पे आप कभी भी बहुत ज्यादा मिरर वर्क नहीं कराएं। इंटीरियर के नाम पे अगर आपने मिरर वर्क कराया तो वो आपको रिवर्स इफेक्ट देगा, वो आपके लिए नेगेटिव रहने वाला है। वैसे ही आप नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर कभी भी बहुत ज्यादा शार्प ऑब्जेक्ट्स, मेटल डेकोर्स, इसको अवॉइड करें। फॉल सीलिंग का बहुत ज्यादा कल्चर है,
6 इंची से ज्यादा नीचे मत लेके आए फॉल सीलिंग। उसके बाद बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लग जाते हैं। 6 इंची तक सेफ है, कोई भी करा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चीजों का हमें थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताता हूं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको बहुत समय से प्रमोशन नहीं मिल रही है, उसको नेम फेम, उसको अपने जॉब या अपने बिजनेस के अंदर नहीं मिल रहा है, तो वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर एक सुंदर सी अच्छी सी बैम्बू फार्म की एक पेंटिंग लगा दे। अच्छा, देखिए ऐसा करने के कुछ ही समय के अंदर उसको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि यहां पर क्या होता है विकास जी, वास्तु साइंस क्या है, हम जो देखते हैं ना वो हम महसूस करते हैं। अगर आप अच्छा देखेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे तो आपके साथ अच्छी वाइब्रेशंस कॉस्मोस की जुड़ेंगी, तो आप अट्रैक्ट ही अच्छी एनर्जीज करेंगे। अगर आप नेगेटिव, कभी कभी आप देखो कि जितना आप नेगेटिव सोचते हो तो उतनी नेगेटिव चीजें होती भी हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो हमें ना अच्छा करना है, अच्छा देखना है। ऐसी पेंटिंग्स, ऐसे डेकोर्स लगाइए जो कि पॉजिटिविटी लेके आए, पीस लेके आए, हार्मनी लेके आए, देखने में सुंदर लगे। अब सीधा लड़ाई झगड़े वाली, अब सुबह उठ रहे हो बेडरूम में सीधा आंखें खुलते क्या है जी, शेर मुंह खोल के बैठा हुआ है, क्या पेंटिंग है यार ये। और लोगों को मैंने देखा सूखे जंगल, जले हुए, वो आर्टिस्टिक लग रही है। तो आपका जीवन भी आर्टिस्टिक हो जाएगा फिर। सही बात है। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर एक अभी एनर्जी की बात चल रही थी, तो क्या ये एनर्जी हमारे अंदर जो आती है, ये क्या बॉडी वास्तु भी कोई होता है या नहीं होता? कुछ इसका थोड़ा बताइए, थोड़ा समझाइए। विकास जी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वास्तु पुरुष का निर्माण होता ही तब है जब आपकी छत डल जाती है। तो जैसे आपकी छत डलती है उस समय में वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाता है। वास्तु पुरुष औंधे मुंह लेटे हुए हैं, जैसे कि उनका जो फेस है दैट इज टुवर्ड्स द ग्राउंड, फ्लोर पे, और हेड है उनका नॉर्थ ईस्ट की तरफ और फीट है उनके साउथ वेस्ट की तरफ। अब जितने भी लोग जिनके नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम है, ऐसे में हेडेक रहना, सर्वाइकल होना या हेड संबंधित प्रॉब्लम आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। अगर घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है या वेस्ट के अंदर भी प्रॉब्लम है तो वात दोष देखने को मिलते हैं। ऐसे घरों के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। एक केस तो ऐसा हो गया था कि उनको वात, नॉर्थ वेस्ट भी उनका बिल्कुल खराब था, वेस्ट भी खराब था, और एक बार के लिए एडमेंट थे कि हम इसका कोई इलाज भी नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल सी रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो टीबी में कन्वर्ट हो गई। ओह माय गॉड। अच्छा, इतना तक आप, क्योंकि आप ये समझिए, आज मैं आपको बार बार चीख चीख के एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप मेरी ये बात समझेंगे तो ही हमारे सारे पॉडकास्ट का फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मैं तो खुद कहता हूं, मानना मानो, नहीं माना मत मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क पड़ रहा है, मैंने इसका बहुत फायदा उठाया। आज दिल्ली के अंदर कितने लेवल का पोल्यूशन है विकास जी, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि हम रेगुलर एक्सरसाइज ना करें, अच्छा खाना पीना ना खाएं, क्योंकि इतना पोल्यूशन हम इनटेक कर रहे हैं, इतनी जो आबो हवा है वो इतनी खराब हो चुकी है। कोई ऐसे वाला जहर नहीं है, कोई साइनाइड नहीं है जो आपको आज की आज असर देगा। सही कह रहा हूं। मैंने आपको बोला ना, ये 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद आपको पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आप वास्तु के अंदर इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो जो वास्तु पुरुष का बॉडी पार्ट खराब होता है वही दोष घर के अंदर देखने को मिलेगा। किसको मिलेगा? जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी। इम्यूनिटी कहां से देखते हैं हम लोग? कुंडली से। अच्छा। वो ग्रह अगर उसका खराब होगा तो उसको वो प्रॉब्लम होगी। क्यों ये टीबी में बदला? क्योंकि उनकी जमनी राशि पूरी की पूरी डिस्ट्रॉइड थी। अच्छा। अगर मिथुन राशि में दिक्कत होगी और ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो इतनी बड़ी दिक्कत ले जाएगा, नहीं तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती, ब्रोंकाइटिस होकर छूट जाता। अच्छा, यानी कि ये बॉडी वास्तु काम होता है, मतलब होता है ये बॉडी वास्तु कंप्लीट काम करता है, कंप्लीट काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अच्छा, मैं अगर एक नॉर्मल वैसे बताऊं, अगर हम अपने घर में रह रहे हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दिन प्रतिदिन कुछ भी कोई ऐसी चल रहा है, तो हमारा दिमाग चलता नहीं यार ये वास्तु दोष की वजह से है कि नहीं है। ये बताइए एक इंसान को कैसे पता लग जाए या इसको कैसे नॉलेज मिले कि यार हमारे घर में जरूर कोई वास्तु दोष है, ये कैसे पहचाना जाए? विकास जी, ऐसे सिम्टम्स जिसको पकड़ते ही आप समझ सकते हैं कि ये वास्तु दोष की निशानी है। घर में एंटर होते ही सर भारी हो जाना, अच्छा फील ना करना, एजिटेशन, कला कलेश हमेशा रहना, आपके घर में वास्तु दोष है। आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अचानक से एक के बाद एक बार बार खराब हो रहे हैं। घर में बार बार कोई अग्नि दुर्घटना हो रही है, भले छोटे लेवल पे लेकिन बार बार हो रही है, आपके घर में वास्तु दोष है। अगर घर के अंदर कबूतर के घोंसले बनना, दीमक के घोंसले बनना, चींटियों का एकदम वार हो जाना, बहुत सारी चींटियां एकदम से इकट्ठे आ जाना, आपके घर में वास्तु दोष है। तो ऐसे कई सिम्टम्स से आपको पता लग जाएगा। बार बार आपके ऊपर नजर दोष का शिकार होना, आपके घर में वास्तु दोष है। एनर्जीज पॉजिटिव ना रहना, घर से बीमारी का ना जाना, एक बंदा ठीक हो रहा है तो दूसरा बीमार हो रहा है, दूसरा ठीक हो रहा है तो तीसरा, मतलब मेडिसिन मानो घर के आपके जो है वो राशन का काम कर रही हो, तो ऐसे में ये वास्तु दोष होता है। जितनी मर्जी टेस्ट करा लो कुछ निकलता ही नहीं है, यानी कि वहां का एनर्जी और एनवायरमेंट अच्छा नहीं है। नींद अच्छी ना आना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाना, ये सारे के सारे नेगेटिव एनर्जीज यानी कि वास्तु दोष के जो है वो सिम्टम्स हैं। अब आप देख के कम से कम पहचान सकते हो कि भाई ये वास्तु दोष है हमारे घर में या नहीं।
जी विकास जी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे साइंस काम करती है 2 मिनट के अंदर अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करती है। चलो ठीक है। तो अभी मैं एक बीज मंत्र बोल रहा हूँ लम, ओके तो आप इस लम की चैंटिंग कीजिए, क्विक करेंगे। ठीक है। लम कहाँ वाइब्रेशन फील हुई विकास जी आपको इसकी? यहाँ नीचे की ओर। ये आपकी बीनीथ द नेवल। राइट। अब ये सेम वर्ड रम में करेंगे, ल के बाद भी म था, र के बाद भी म है, तो आप देखिएगा ये कहां पर होती है। अब आप करेंगे दोबारा सेम, ठीक है। रम कहां इसकी वाइब्रेशन फील हुई? तो यहां पर ये अबव द नेवल, तो वर्ड के दोनों के बाद म आ रहा है, सिर्फ ल और र हमने चेंज किया। ऐसे आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। Okay. जब आप अपने सातों चक्रा को ऐसे बैलेंस कर सकते हैं तो सोचिए आप घर की अगर एनर्जी को बैलेंस करेंगे तो वो कैसा काम करेगी आपके लिए। Right. तो ये भी क्या ये वास्तु है, ये जो अभी आपने कराया? ये आपके शरीर का वास्तु है। शरीर का वास्तु। सारे के सारे ग्रह आपके शरीर के अंदर स्थित हैं। अगर आप रोज रात को सोने से पहले ओम AUM ओम का जाप करते हैं तो आप रूट चक्र से क्राउन चक्र तक सबको बैलेंस कर लेते हैं। और जब आपके चक्र बैलेंस तो आपका काफ पित्त वात बैलेंस। अगर आपके ये 3 बैलेंस तो मुझे वो ऐड याद आ गया, पेट सफा हर रोग दफा। तो ये आपका शरीर के सारे चक्र बैलेंस हो गए तो कोई रोग आपको छू नहीं सकता है। कितनी बार करे, कितनी देर तक करे, करते रहे इसको या कितनी देर तक करे इसको रात में? देखिए ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा, नहीं तो ना जनरली लोगों ने मेरे साथ, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ विकास जी, तो वे लोग बोलते हैं सर बोरिंग हो गया, हमसे हो नहीं रहा। तो पहले आप अपने रूट चक्र से करें, धीरे धीरे अपने इंडिविजुअल चक्र पे आए। पहले आप सिर्फ 2-2 मिनट दें हर एक चक्र को, फिर 5-5 मिनट दें और धीरे धीरे 10-10 मिनट दें। जब आप इसको ऐसा करना स्टार्ट करेंगे तो आपको हैबिट बन जाएगी। यू विल स्टार्ट योर डे विद दिस। आपके चक्र बैलेंस यानी कि आपकी इंटरनल वाइब्रेशंस एनर्जीज बैलेंस हो गई, संतुलन आ गया। ठीक है सर, अब चलते थे। मैं आपसे एक चीज सर लास्ट पूछना चाहता हूं कि वास्तु में एक फाइनेंशियल की अगर आप रेमेडी देना चाहे कि जो कि सबका फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो काम कर जाए, वो बताइए। देखिए आगे ना विकास जी आप फाइनेंस वाली बात पे राइट आगे ना, क्योंकि घूम फिर के सबको फाइनेंस वाला प्रोस्पेक्ट चाहिए। चलिए आपने बोला तो बता देता, हमारे दर्शकों को भी यही चाहिए तो आपको बता देता हूं। राइट सेम, अगर आपने इस ट्रायंगल को एक्टिवेट कर लिया तो आपके पास बहुत सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सेम वही वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ईस्ट के ट्रायंगल को पकड़ लीजिए। साउथ ईस्ट के अंदर आप एक्टिवेट करने के लिए लगाइए एक पिंक क्रिस्टल लोटस। ओके। और वेस्ट के अंदर लगाइए एक नंदी बैल देव की प्रतिमा। और नॉर्थ के अंदर आप लगाइए कुबेर देव की प्रतिमा। ओके। ऐसा करने से ट्रायंगल कंप्लीट होगा और आपके पास बहुत सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। किसी भी तरीके का जो भी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी सब दूर होगी डेफिनेटली। और ये जो साइंस है ना विकास जी, दिस इज फॉर ऑल। ऐसा नहीं है जैसे आज की डेट में जो योगा है वो हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, उसमें कोई धर्म जाति नहीं है। राइट। पूरा विश्व अब योगा को मानने पे मजबूर हो गया। तो कई लोग जो कहेंगे जी कि हम तो अलग धर्म को बिलोंग करते हैं, हम कैसे इसको एक्टिवेट करें, तो सेम उनके लिए भी रहेगा। साउथ ईस्ट के अंदर पिंक क्रिस्टल का लोटस आ जाएगा, वेस्ट के अंदर वो अपना नंदी बैल की प्रतिमा लगा सकते हैं, और नॉर्थ के अंदर वो एग्जॉस्ट फैन लगा दें। अच्छा, एग्जॉस्ट फैन लगा दे। अगर वेस्ट में वो नंदी बैल की प्रतिमा नहीं लगाना चाहते हैं तो वो आलमंड ट्री लगा दें। ओके। तो ये भी उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा करने से ये जो ट्रायंगल एक्टिवेट होगा और सारी अपॉर्चुनिटीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी फाइनेंसेस की। क्या बात है सर, आज आपने वास्तु से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लमें थी सब दूर कर दी आई थिंक मेरी नज़र में। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा सर, रिप्लाई मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा रिप्लाई। ठीक है, थोड़ा बहुत बिजी होते हैं। राइट। उनके अनुसार जितना कर सके करने की पूरी कोशिश करेंगे। नहीं तो सर का नंबर जो है वो मैं कमेंट में पिन करके रखूंगा, आप सीधा उनसे डायरेक्ट जो है उनकी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राधे राधे सर।